हाँ भाई यूपीएससी वालों, आज है 23 दिसंबर। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आज को मिला के रह गए 9 दिन। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी नोटिफिकेशन, पर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था 15 तारीख के बाद आएगी। ये तो सबको पता है कोरोना में किसका कितना नुकसान हो गया, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर क्या 20 में भी नुकसान हुआ है, 21 में भी नुकसान हुआ है, नुकसान तो हुआ है। किसी के घर में कोई बीमार था, किसी को खुद को कोरोना हो गया, वो दे नहीं पाया, उसका 5वां अटैम्प्ट था या 6ठा अटैम्प्ट था, जनरल कैटेगरी का था तो ओबीसी का था तो 9वां अटैम्प्ट था। और एक या 2 अटैम्प्ट ख़राब हुआ ही है, या एज के हिसाब से आखिरी मौका था, या अटैम्प्ट के हिसाब से आखिरी मौका था, या एज और अटैम्प्ट दोनों मिला के आखिरी मौका था। उसने पूरी 100 नहीं 200% तैयारी कर रखी थी, लेकिन कोरोना आ गया, घर पे कोई बीमार हो गया, अपनी माँ को देखेगा या पेपर देने जाएगा। पेपर तो फिर मिल जाएंगे और मिल जाएंगे, माँ दोबारा थोड़ी मिलेगी। और ख़ुद को कोरोना हो गया तो देने कैसे जाएगा? डॉक्टर ने मना कर दिया, सेंटर वालों ने मना कर दिया, हम अलाउड नहीं करेंगे। 3600 कहानी है, घर पे पैसे नहीं, कमाने वालों को कोरोना हो गया, तैयारी कैसे होगी? या तो जीते जी इज्जत नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ जीते जी इज्जत नहीं, मरते दम तक इज्जत चाहिए तो पैसे चाहिए भाई। देखने वाले भगवान का नाम है गांधी, जिस भगवान को आप देख सकते हो, जिस भगवान से गिनी चुनी कुछ चीज़ें छोड़ के आप सब कुछ मांग सकते हो। तो बैक टू मेन पॉइंट, अभी कोरोना हो गया, जाएगा कैसे? फिर या तो उसको कोरोना हो गया या घर में किसी को कोरोना हो गया, उसको हो गया तो जा ही नहीं सकता, घर में कोरोना हो गया तो कमाई की टेंशन, फिर वैसी टेंशन 50 हो तो टेंशन वैसे ही पल गई दिमाग में, वो पेपर कैसे देगा? तो मैं तो सीधा कहता हूँ जी, सरकार से जितने भी कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट वाले हैं, लेट से कि मान लो आप 100 हैं, 100 में से 20 तो अब भी ऐसे भूखे नंगे होंगे ज़रूर, जो अटैम्प्ट के लिए हाथ जोड़ के नहीं बैठे होंगे कि अब मिलेगा। लेकिन भाई उन 20 में से मुझे एक बात बताओ, उन 20 में से एक भी कोई ऐसा है जो कोशिश कर रहा है? या कोशिश कर रहा है तो कोशिश के नाम पे कर क्या रहा है? सब सोच में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हकीकत पता है, उनको ही पता है, ना मुझे पता ना किसी और को पता। और मैं जानता हूँ यार, आधी दुनिया क्या 99% दुनिया मुझे बावला कहती है, वो सब कहते हैं दिमाग चल गया। मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% रिश्तेदारी कहती है। पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसने पूछा दिमाग में चल क्या रहा है। वो साढ़े रिसोर्ट वालों ने सैलरी रोक ली जहाँ काम करने गए थे, नाम नहीं बोलूँगा, चूतिया बना रहे हैं तो तब देंगे तब देंगे, जब देंगे तब देंगे। अबे ज़रूरत तो अब है, भूख का तो अब मर रहा हूँ, दोगे कब तुम? तो सीधा कहता हूँ, ये भी शुक्र है नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ। हमारे घर में रोज़ लड़ाई हो रही है टेंशन के मारे, मेरी माँ मर गई, कौन जिम्मेदार होगा? तुम तो सैलरी दे के चले जाओगे, तुम मेरी माँ वापस ले आओगे क्या? अगर फुर्सत होती ना तो तभी। और अगर मुझे अपने पीटने का डर ना होता तो सैलरी तभी लेके आऊँ। तो अगर वहाँ बोलता ना तो तुम मुझे पीट के निकालते, और तुमसे जो बन पड़ता है ना उखाड़ लेना। तब था तुम्हारे इलाके में, समझे? पीटने का डर था, अब ना है पीटने का डर। और डर तब भी नहीं था पीटने का, तब थी टेंशन दिल्ली आने की, अटैम्प्ट की। बेवकूफ़ बनाते हो, जब देंगे तब देंगे। जब कंपनी किसी परमानेंट एम्प्लॉय को निकालती है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ज़्यादा नहीं है मुझे, मोटा मोटा, तो 1.5 महीने का होता है फुल एंड फाइनल। उसके बाद अगर किसी कंपनी अनपरमानेंट एम्प्लॉय को निकालती है तो हाथों हाथ फुल एंड फाइनल का हिसाब होता है। मैं तो वहाँ इसलिए नहीं बोला, तुम मुझे पीट देते, डर गया था मैं तो। और डरा भी नहीं था भाई, मेरे दिमाग में बहुत सारे फतूर चल रहे हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि डर गया था, तुमने हल्का देख के हल्के में ही ले लिया। बुलेट इतनी सी होती है, जहाँ घुसती है इतना सा छेद करती है, दूसरी तरफ का हिस्सा ही गायब कर देती है। मैं तो इतना बड़ा हूँ, हर बंदे ने। एक वो सुपरवाइज़र ऐसे बदतमीजी से बोलता, नाम नहीं बोलूँगा मैं किसी का भी, ना रिसोर्ट का ना सुपरवाइज़र, ए अमर खाना ला। अबे साले तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ मैं, खाना ला, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, पहले बोलने की अकल सीख। ए अमर। और मेरे से भी जो 10 साल बड़ा है उस गार्ड से कहता खाना ला। इतनी शर्म आती मुझे देख के। वो बेचारा खाना ला रहा, उसका झूठा बर्तन ले जा रहा, खाली बैठा तू अपने आप ले आ। और अगर भरा भी बैठा है तो और बंदे, अगर बिजी भी है मेरा मतलब, तो और बंदे नहीं अपना खाना लाने के लिए, और बंदे नहीं ला रहे। खाली रिसोर्ट पड़ा, सब कुछ है, खाना लाने के लिए तुझे एक असिस्टेंट चाहिए।
चूतिया बनाने में तू एक नंबर है। तू मेरा चूतिया बना ना, और मेरा बिगाड़ ले जो बिगाड़ता हो। और छूटते ही पहले मेरे एक सवाल के लिए तैयार रही हो, सैलरी तो दी नहीं है, सैलरी देने की औकात नहीं है, आ गए लड़ने। पहले सैलरी देने की औकात बनाओ। अगर ऐसी औकात होती ना तो मेरी ऐसी नौबत ही ना आती बोलने की। और काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा अमरदीप, ये तुमको 2 महीने में समझ में आया है? 2 दिन में समझ में आ जाता है। जब स्टाफ नहीं था तब तो छक्के काम लिया, स्टाफ आते ही बिहेवियर बदल गया तुम्हारा। जब वो पुराने वाला स्टाफ आया, मैं उसका भी नाम नहीं बोलूँ, तो मैं तुरंत समझ गया भाई राजा तेरी नौकरी गई। 2 दिन में बहाना बना के निकाल दिया। अरे मेरे को पता था मैं निकालूंगा, तुमको क्या पता था? मेरे को पता था तुम निकालोगे। भाई तुमने करा होगा अलग तरीके से काम, लेकिन मैं हमेशा नेगेटिव बंदों के साथ ही रहा हूँ। अच्छे को पहचानूँ ना पहचानूँ, मैं नेगेटिव बंदे को बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। तो बैक टू मेन पॉइंट, अभी मेरे पास लड़ाई का टाइम नहीं है और नहीं मेरा लड़ाई का मन है, क्योंकि मेरी अपनी सेल्फ मेड साइकोलॉजी है कि इंसान लड़ाई करके जीते या हारे कुछ ना कुछ खो ही देता है। तूफान ठंडा है, समुंदर ठंडा है, तो ये मत समझो उसके अंदर कुछ नहीं है भाई, उसके अंदर तूफान पनप रहा है बहुत ज़्यादा। तुमने हंसी देख के, हंसी मजाक देख के हल्के में ही ले लिया। वो गाना नहीं सुना, दिल्ली से है, आगे बोलो नहीं दिल्ली से है। खैर मैंने सबसे बोला वहाँ पर, भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बोला। और जिस से बोला सबने पागल बोला। मैं पागल हूँ? अगर मैं पागल हूँ तो आप लोग समझदार हो। अगर समझदार लोग आपके जैसे होते ना तो भगवान की कसम मैं पागल ही ठीक हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी। इससे पहले कुछ आगे फर्दर स्टेप लूँ। आज मेरी माँ चली गई है हॉस्पिटल में, अगर उसको कुछ हो गया ना तो आग लगा दूँगा तुम्हारे रिसोर्ट को, इतना समझ लेना। और मुझे छू लिया ना तो सुनामी आ जाएगा, सुनामी। हाथ जोड़ के अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सैलरी पहुँचा दो चुपचाप से, कैलकुलेट करके। जितने दिन, 3 हराम का नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 दिन एक्स्ट्रा जो वो तुमने 3 दिन की काटेगी। 3 दिन लेट हुआ था, अरे 3 दिन लेट का हुआ था, उसके बदले के तो मैंने ओवर टाइम भी करा। 5 छुट्टी है 2 महीने की, 1 छुट्टी पहले महीने में लगाओ, 4 छुट्टी अगले महीने में लगाओ, हो गई पूरी सैलरी। तो पहले महीने की जो 3 दिन की काटी वो, प्लस में आखिरी के जो 3 दिन एक्स्ट्रा करे वो, और प्लस में जो डेली 8 घंटे 9 घंटे एक्स्ट्रा करा वो। एंट्री देख के मेरी एंट्री पूरी है। और एक आध दिन की, जिस दिन की मान लो 90% पूरी है, जिस दिन की एंट्री नहीं करी उस दिन का इन आउट कैमरे में देख के मेरी सैलरी अकॉर्डिंगली, घंटे घंटे का जितना बनता है उतना अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके मेरी सैलरी पहुंचा दो घर पे। हमारे घर पर रोज़ लड़ाई हो रही है, पैसे नहीं है। मैं 2 महीने दबा के काम इसीलिए करके आया था कि अगले 2-3 महीने घर बैठ के आराम से कोशिश करूँगा। मैंने सबसे इसीलिए बोला था क्योंकि आप लोग कंपनी वाले हो, आप लोगों के लिंक ज़रूर CM PM तक होंगे, आप लोग मेरी मदद करोगे। खैर आप लोग कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए वो अलग बात है, वो मैं उस डिबेटेबल इशू में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको ही पता है, मेरे को नहीं पता। मेरे को आज तक ये पता ना चल पाया ढंग से कि मेरे मन में क्या चल रहा है, सेकंड में बदल जाता है। तो भाई बैक टू मेन पॉइंट, पैसे की ज़रूरत है, आप लोग मेरी सैलरी डाल दो। मैं जानता हूँ ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोगों ने शायद मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। कुछ गलत बोला तो माफ़ करना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अगर उधर से 9 है तो इधर से 6 है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? आज तक ज़िंदगी में यही गलती करी है कि अपने आप को गलत समझता आया हूँ। ओ बैक टू मेन पॉइंट, फिर से कंटिन्यू करता हूँ। भाई हमने सलमान खान साहब को भी लेटर लिखा, वो लेटर मेरे पास है नहीं है, उसमें वीडियो में अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसको इस वीडियो में दिखाऊँ कैसे। तो एक काम करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको, दूसरे मोबाइल अरेंज करके दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल में फ़ोटो खींच लेंगे, और फिर वो इस मोबाइल के कैमरे में इस मोबाइल के कैमरे में बैक साइड में या फ्रंट साइड में ऐसे रख दूँगा, या बैक साइड में ऐसे रख दूँगा, फिर आप लोगों को दिखा दूँ वहाँ से। अरे कंपनी वालों ने उसका भी इशू बना दिया। तुमने रिसोर्ट का नंबर उधर क्यों लिखा? अबे रिसोर्ट का नंबर क्यों लिखा? इशू बना दिया। रिसोर्ट का नंबर क्यों लिखा ये ढंग से पूछते तो मैं बताता, इशू बना दिया, और मुझ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तुमने ढंग से पूछा क्यों निकाला, क्यों लिखा? इसलिए लिखा था कि बाई चांस सलमान खान आने लगे तो उन्हें मेरा नंबर ना लगे तो रिसोर्ट का ना लगे तो मैनेजर साहब का, ठीक है, इसलिए लिखा था
किसी ना किसी का तो लगेगा। और तुमने इशू ही बना दिया यार, पूछा ही नहीं क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा, छोटी सी बात का इशू बना दिया। बहुत सारे पॉइंट निकाले थे मैंने रिसोर्ट के, बहुत सारे। मैं क्यों बोलूँ, मैं तो अपना काम करने गया था, काम करके आ गया। और दूसरे की कमी निकालने से साहब अपनी कमी दूर नहीं हो जाती, इसीलिए मेरे से आज तक अपनी कमी दूर नहीं हो पाई। अगर इतने ही गुण होते मुझ में तो दिल्ली में काम ना करता, इतने ही गुण होते तो 5 स्टार में काम ना करता। वहाँ क्यों जाता काम करने जहाँ पर गया था। नाम नहीं बोलूँगा ना कंपनी का ना किसी का। रिसोर्ट मुँह से बोला ज़रूर है, लेकिन रिसोर्ट में गया था या कंपनी में गया था वो अलग बात है। वो क्लियरली बोला नहीं है कि रिसोर्ट में ही गया था या कंपनी में गया था। खैर बैक टू मेन पॉइंट भाई, नोटिफिकेशन आने वाली है, टेंशन बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे आप पहुँचा देना। और मैं जानता हूँ मीडिया में बहुत ताकत होती है। ये हमारी डिमांड जहाँ तक मेरा तजुर्बा है प्रधानमंत्री साहब या गृह मंत्री साहब ही पूरा कर सकते हैं। हम लोग कई बार गए हैं, हम लोग से मेरा मतलब ग्रुप वाले, और वो लोग कहते हैं कि यूपीएससी का मैटर है, यूपीएससी कहती है सरकार का मैटर है। मेरी दोनों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जब 92 में, 2004 में और 2014 में यूपीएससी वालों की डिमांड पूरी हो सकती है तो भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है इस बार भी पूरी कर दो। दिली तमन्ना है एक बार एग्ज़ाम में बैठने की। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसा भी जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसा भी नहीं है, कुछ तो हूँ, जीरो से तो ऊपर हूँ। और मैं जानता हूँ अटैम्प्ट मिलने का चांस 1% है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जीरो तो नहीं है। और मैं उसी 1% के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, क्योंकि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। या तो ये कहावत गलत है, और अगर ये कहावत ठीक है ना तो भाई मैं भी ठीक हूँ। और यूपीएससी कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट वालों 2020 वालों जिन्होंने 2020 में पेपर दिया था, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, या ये कह लो मेरा छोटा सा सवाल है, आप लोग अटैम्प्ट मिलने के लिए कर क्या रहे हो? और अगर अटैम्प्ट मिल जाता है तो आप लोगों में से कितने डैम श्योर हो कि निकाल ही दोगे, या पूरी कोशिश करो? कोशिश करना अलग बात है, विश्वास अलग बात है कि हाँ निकाल ही दूंगा या निकाल ही दूंगी। मुझे कॉल ज़रूर करना। और ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखे मोटे मोटे, वो एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, ये आखिरी सपना बच रहा है। अगर ये भी टूट गया तो दिल ही टूट जाएगा। दिल तो कई बार टूट चुका, फिर जोड़ लेंगे फेविकोल लगा के। तो फिर से पॉइंट पे आता हूँ, गाड़ी ट्रैक से बाहर जा रही है। एक यही कैमरा ही ऐसा मिलता है जो जहाँ पर मैं अपना सब कुछ बोल देता हूँ, नहीं तो कोई सुनता ही नहीं है बात। ए से जेड तक कोई सुनता ही नहीं है कि किसी का नाम लेके क्या बोलूँ, कोई नहीं सुनता। पैसे है नहीं है, भीख मांग मांग के जिंदगी चल रही है। ये तो शुक्र है होटल लाइन का मांगा बेशरम बना दिया, दिल से शुक्र है होटल लाइन का बेशरम बना दिया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। पैसे ऐसे नहीं चाहिए यार, फंड कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अटैम्प्ट चाहिए और कम से कम 3 चाहिए। और एक साइकोलॉजी पे यकीन रखता हूँ मैं, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। चाहिए तो सबके लिए चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलूँगा, चाहिए ही चाहिए और सभी के लिए चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस बार 12 लाख क्या, कम से कम 112 लाख फॉर्म भरे जाएं और उतने ही बच्चे पेपर दें, ताकि कंपटीशन और टफ हो जाए। और मेरी ये दिली इच्छा है कि उतने बच्चों में से, राउंड फिगर 1 करोड़ बच्चों में से जो भी टॉपर निकले वो कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट वाला ही निकले, ताकि सरकार को भी ऐसा लगे कि हमने इनको अटैम्प्ट दे के गलती नहीं करी थी। और एटलीस्ट मान लो 600 बच्चों की भर्ती होती है आईएएस में, 600 में से मेरी ये दिली तमन्ना है, और यूपीएससी कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट वालों 2020 वालों, मेरी दिली तमन्ना है कि कम से कम 600 में से 300 बच्चे अटैम्प्ट वाले होने चाहिए, क्योंकि तुमको अटैम्प्ट की कीमत पता लग गई है। और जिसे भी मुझसे बात करनी हो तो भाई नंबर, मेरा नंबर मैं आपको पढ़ता, मैं कोई इतना बड़ा वो थोड़ी जो मुझसे बात करोगे। आप कमेंट करना, अपना नंबर छोड़ना, खुद ही फ़ोन कर लूँगा, क्योंकि अपना नंबर इधर डालूँगा पता नहीं किस किस के फ़ोन आने लगेंगे और कैसे कैसे फ़ोन आने लगेंगे। आप अपना नंबर डालना, मैं खुद कॉल कर लूँगा। लेकिन अपने नंबर से कॉल तब भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अपने नंबर से करो तो नंबर लीक तो टेंशन बढ़ गई। नंबर और लोकेशन शेयर करने से कुछ नहीं होता भाई, कंबाइंड एफर्ट लगाओ, क्योंकि कंबाइंड एफर्ट का टाइम है। वो देखा था 3 घोड़े, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक पीछे, एक आगे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो काम कहाँ से बनेगा भाई, सारे एक डायरेक्शन में मिलके खींचो, काम बने ही बने। कंबाइंड एफर्ट में बहुत तगड़ी ताकत है। फिर भी मैं, नोटिफिकेशन आने वाली है फिर से, बैक टू मेन पॉइंट। प्रधानमंत्री सर से मैं चाहता हूँ ये मेरी वीडियो
जहाँ तक भी पहुँचे, जैसे मान लो 200 बंदों ने भी देखी, 200 बंदे भी ये वीडियो अगर प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब तक पहुँचाने की कोशिश करें तो हमारी डिमांड पूरा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मान लो 400 बंदों ने पहुँची, 400 की 400, और 400 बंदे एक ही वीडियो को लेकर रिक्वेस्ट के तौर पे प्रधानमंत्री साहब के पास जाएंगे या गृह मंत्री साहब के पास जाएंगे या दोनों के पास जाएंगे, प्लस में यूपीएससी के पास भी जाएंगे, तो हमारी डिमांड, मैं ये नहीं कहता पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरा होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ये भी नहीं कहता 100% हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे, लेकिन बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस टाइम। और सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है, ये मोबाइल के इंटरनेट में बहुत ताकत होती है। इंटरनेट कह लो, सोशल मीडिया कह लो, वन एंड द सेम थिंग। और एक हमारे इंडियन कल्चर में बहुत अजीब सी बात है जो होनी नहीं चाहिए। कोई इंग्लिश बोले तो बहुत बढ़िया है, हिंदी बोले तो अबे ये तो ऐसी है। क्यों भाई, हिंदी मीडियम वाले नहीं बनते हैं कि कलेक्टर? हिंदी क्या भाषा नहीं है? जब दूसरा देश हमारी भाषा को इतनी अहमियत नहीं देता है, वो पूछते भी नहीं हमारी भाषा को, हम उनकी भाषा बोल रहे हैं और हम उनकी जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम उसकी भाषा, जो उनकी भाषा बोल रहा है वो बहुत बढ़िया समझदार पढ़ा लिखा, और जो अपनी भाषा बोल रहा है वो बेवकूफ़। ऐसा क्यों भाई? अबे पहले अपने कल्चर को भी अहमियत दो मेरे भाई, तब दूसरा तुमको अहमियत देगा। तुम अपनी मातृभाषा को, यानी कि अपनी माँ की भाषा को अहमियत नहीं दे रहे तो दूसरा तुमको अहमियत कैसे देगा? अगर उन्होंने 200 साल राज करा तो पहली गलती उनकी नहीं, पहली गलती हमारी है। हमने उनको इतनी अहमियत दी, तब वो हमारे सर पे हावी हुए। पहले अपनी गलती सुधारो, अपनी गलती सुधार लोगे तो दूसरे की गलती, ना तो दूसरे की गलती निकालने की नौबत आएगी, ना ही दूसरे की गलती सुधारने की नौबत आएगी, मुसीबत आएगी ही नहीं। वो यूट्यूब में एक जगह देखा था मैंने, जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और फिर से बैक टू मेन पॉइंट, भाई टाइम रह गया थोड़ा, पैसे है नहीं मेरे पास, पैसे वैसे नहीं चाहिए यार, पैसे देना भी मत, टाइम रह गया थोड़ा। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। और अगर नोटिफिकेशन आने से पहले डिमांड पूरी नहीं हुई तो भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आमिर खान साहब ने एक गाना बनाया था ना, वो जो जीता वही सिकंदर का, कि वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो हम बाजी हारने के बाद भी कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने पढ़ा था चीटियाँ ने चीटी, उसका एग्जांपल मैंने दूसरे तरीके से देखा। इतनी ढीठ होती है, मंजिल तो बदलती नहीं, रास्ता भी नहीं बदलती है, या तो पहुंच ही जाती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, या कोशिश करते करते मर जाती है, लेकिन अपनी चाहत नहीं छोड़ती है। वो तो जानवर है भाई, इतनी ढीठ हो सकती है तो हमारे वज़न में, या यूँ कह लो मेरे वज़न में कितनी चीटियाँ होंगी, मैं कितना ढीठ होऊंगा, या यूँ कह लो हम सब ग्रुप वाले कितने ढीठ होंगे। भाई वो जानवर है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ढीठ है। हमारे अंदर तो दिमाग है। और अंग्रेजी में कहा होता है, इफ़ द प्लान डज नॉट वर्क जस्ट चेंज द प्लान नॉट द गोल। प्लान काम नहीं करता तो प्लान को बदलो, मकसद को नहीं। और क्या बोलूँ, सब कुछ बोल दिया। अटैम्प्ट चाहिए, अटैम्प्ट लेने के लिए जैसे मान लो आज अटैम्प्ट की वो आ जाती है परमिशन, अटैम्प्ट लेने के लिए सारे एस्पिरेंट्स आ जाएंगे। जैसे मान लो 1 लाख बच्चे थे, 1 लाख में से 90,000 तो जरूर आएंगे। भाई 90,000 में से 45,000 लोग भी ऐसे हैं जो अटैम्प्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक अकेला सोहन क्या कर लेगा, उसने बहुत मेहनत करी इसमें कोई, और मोमबत्ती ले, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मोमबत्ती लेके बुराई ढूंढेंगे तो भाई साहब हर चीज़ में बुराई मिल जाएगी। आप उस लड़के में बुराई ढूंढ रहे हो, आप ये बताओ कि आपने क्या करा। उसने तो प्रोटेस्ट भी करवाया, ये भी करा, वो भी करा। मैं कहता हूँ वो 99% बुरा है, 1% तो ठीक है ना। वो क्या आपके अंदर वो 1% क्वालिटी भी है जो उसके अंदर है? आपने क्या करा, आप मुझे ये बताओ। दूसरे के अंदर बुराई निकालने से पहले, एक बारी मोबाइल लेके मैं वीडियो कॉल बना के दूसरी पार्टी वाले, मतलब हमारे दूसरे ग्रुप वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी वीडियो लेके किसी को दिखा रहा था। वहाँ दूसरे ग्रुप वाला आया, मेरा हाथ पकड़ लिया उसने, उनका भाई फ़ोन टूट जाएगा, छोड़ छोड़, गुस्सा आया था। मैंने सोहन को बोला, सोहन ने कुछ करा ही नहीं। अगर सोहन के बदले मैं होता तो तुरंत जाके बोलता, भाई तूने इसका हाथ कैसे पकड़ा, इसका मोबाइल टूट जाता तो कौन जाए, लड़ मरता उससे। सोहन ने कुछ करा ही नहीं, ये भी कर देता चाहिए। और अगर ये वीडियो सोहन तक पहुँचती तो मैं डरता भी नहीं सोहन से भाई, सीधी बात है। मैंने लिख के दे रखा है जहाँ पर देना है, 3-4 मेन सरकारी दफ्तर में, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो जिसे भी मुझे कुछ करने का मन हो ना, करने से और कहने से पहले 100 बार सोच लेना, या मुझे धमकी भरा फ़ोन और धमकी भरा वीडियो देने से पहले कॉल पूरी तरीके से ऐसे है। एक बार तुमने कॉल, मैसेज या कुछ भी करा, वो तुरंत यूँ फैलेगा यूनिवर्सल तरीके से, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। अरे बहुत बकस लिया यार, सीधी लकड़ी को हर कोई तोड़ के चले जाता है। जिस लकड़ी में कांटे होते हैं या खुजली वाला पाउडर होता है ना, उससे सब बच के निकलते हैं।
और एक बात और समझ लेना भाई, शराफत का बिगड़ा हुआ रूप बहुत खतरनाक होता है। खैर ये सब बकवास की बात है, फिर से पॉइंट पे आता हूँ। पीसीएस देता तो मैं दे सकता था, लेकिन मेरा मन नहीं करा, क्योंकि बनेंगे तो वही बनेंगे, नहीं बनेंगे तो उसी के लिए कोशिश करेंगे, दूसरी चीज़ के लिए ना कोशिश करेंगे ना सोचेंगे। आप लोग प्लीज़ कोशिश करते रहो, क्योंकि कंबाइंड एफर्ट ही होता है, एक बंदे का होता है। ना मेरे पास पैसे, ना मेरे पास कुछ नहीं मेरे पास, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ना। मेरे पास मोबाइल रिचार्ज के पैसे भी नहीं, बहन करवाती है, लेकिन कोशिश हो रही है। तू डाल मैं पात, ये भगवान ने बोला है। जैसी किसी भी चीज़ की रुकावट आती है, 100 रुपये की ज़रूरत है, अरे 1000 का फंड आएगा, 1000 की इधर उधर सेल भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए तुरंत 100 रुपये आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। मेरी माँ ने एक बार कहा था, बेटा कहीं भी याद आवे, कहीं भी मुसीबत पड़े तो मेरा नाम ही ले लियो। और भगवान की कसम, इस बार माँ के साथ साथ बाप का नाम भी लिया, और वो मुसीबत तुरंत हट गई। कैसे भी हटी, पर वो हट गई। और जहाँ पर रिसोर्ट में काम करने गया था, वहाँ पर बहुत दिन बाद नोटिस किया, वहाँ पर रिसोर्ट के नाम में, रिसोर्ट की जगह में हमारे बाप का नाम आता है, रमन। खैर ये सब बकवास बात है। मैं गाड़ी फिर ट्रैक से बाहर जाएगी, आप लोग कोशिश करते रहो, टाइम थोड़ा रह गया है। अभी बाजी शुरू होने में टाइम है, ख़त्म होने में नहीं। ना ही बाजी ख़त्म हुए को टाइम हुआ है, ना ही ख़त्म होने में टाइम है उतना थोड़ा टाइम, ना ही ख़त्म हुए को उतना टाइम हो गया। अभी शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो अभी कोशिश की जा सकती है। आप लोग कोशिश करते रहो। कुछ भी बात हो तो कमेंट करना, उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।